चिलम पीने वाले बाबा संसद में पहुंच गए हैं, लेकिन एक आदिवासी को लेकर इतना दर्द क्यों है सुधीर चौधरी के दिमाग में? दर्द इसीलिए है क्योंकि जब आदिवासी जाता है तो वो अपने गरीबों के लिए बात करता है। चिलम पीने वाले जो संसद में पहुंचते हैं वो चिलम की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, वो नंगे धर्म को बचाते हैं, वो ढोंग को पाखंड को सुरक्षित करते हैं, अंधविश्वास लोगों में परोसते हैं, जिससे इस देश की जनता गुमराह होती है, अपने असली मुद्दों से भटक जाती है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करती, अपनी शिक्षा की चिंता नहीं करती, रोजगार के सवाल नहीं करती, बस अस्पतालों की मांग नहीं करती, सोचती है कि भाई ठीक है इनके पैरों में बैठकर हमारे सारे दुख मुसीबत खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी सोच को प्रमोट करने वाले लोग, ऐसे आदिवासी, ऐसे ओबीसी, ऐसे शूद्र अछूत जो भी सत्ता में बैठेगा, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी की बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन हो, चाहे एमके स्टालिन हो, जो इस देश में तर्कवादी बहुजन मूवमेंट की, अंबेडकर राइट मूवमेंट की, पेरियार की विचारधारा की बात करेगा, वो इनके निशाने पर आएगा, वो इनकी नफरत का शिकार बनेगा। मोदी जी ने चाय बेची थी ऐसा वो कहते हैं, उनकी माँ बर्तन मांजती थी दूसरे घरों में, संविधान के दम पर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन एक वनों से निकलकर, जंगल से निकलकर सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ये मनु मीडिया उसका विरोध करती है। देखिए, अगर ये खबर इन्होंने चलाई तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अगर ये तो कल को फिर प्रधानमंत्री को भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, आज 9 लाख का सूट पहनते हैं, आज सबसे महंगा मशरूम खाते हैं, सबसे महंगा चश्मा लगाते हैं, सबसे महंगा पेन यूज करते हैं, सबसे महंगा जहाज है, सबसे ज्यादा इनकी यात्राओं पर खर्चा होता है, सबसे अधिक महंगी गाड़ियों में ये घूमते हैं, सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा में खर्चा लगाते हैं। तो जब एक मुख्यमंत्री को आप खबर कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री पर खबर करने कहाँ की मीडिया आएगी? हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो भी पहले मठ में रहते थे, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। उनके बारे में भी खबर बनाओ कि वो कितनी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जीवन पर। उन पर नहीं बनाओगे वो कैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन तुम्हें आदिवासी से नफरत है। सुधीर चौधरी को शायद तिलका मांझी बिरसा मुंडा ये पढ़ा नहीं है, इसलिए सुधीर चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं। और सुधीर चौधरी को सोचना चाहिए कि वो खुद एक शूद्र समुदाय से आते हैं, और अगर शूद्रों की बात करें तो शूद्रों को केवल कहा गया कि भाई आप जो है दास बनो, सेवक बनो, और आज ये चाटुकारिता करके जो पत्रकारिता में पत्रकार बने हुए हैं, ये इनकी योग्यता से ज़्यादा इनकी चाटुकारिता पर टिकी हुई है, इनकी पत्रकारिता। तो ऐसी घटिया और बिकाऊ पत्रकारिता जब भी मुंह से निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी, समाज के लिए अपने भाइयों के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी के एवज में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। और आदिवासी सेना के अजीत लकड़ा जी ने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया, दिल्ली में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इनके जो सत्ता में बैठे हुए आका हैं, इनको जेल जाने से जरूर रोक लेंगे, क्योंकि ये चाटुकारिता करके जो अपने जमीर बेच करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके एवज में ये फिर से जाकर हाथ पैर जोड़ लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, कह देंगे कि मुझे बचा लो और मैंने ऐसा कर तो दिया लेकिन मुझे जो है अब जेल नहीं जाना है। तो ये चाटुकारिता का सारा खेल है। ना देश के अंदर पत्रकारों का ये काम नहीं होता, ना पत्रकार की कोई जाति होती, ना धर्म होता है। वो राष्ट्रहित में सबसे ऊपर राष्ट्रहित की पत्रकारिता करता है, वही सच्चा पत्रकारिता। ये पत्रकार नहीं है, ये तो दलाल हैं जो जनता के खास मुद्दों को भटका करके जनता में जातीय और धर्म की नफरत फैलाते हैं। तो इनसे ये पूछा जाए कि जितने इस देश के अंदर मठों को, मंदिरों को और अपने जगहों को, स्थानों को छोड़ करके जो बाबा हैं, जो मठाधीश हैं, वो जो गले में कंठी मालाएं पहनते हैं, गेरुआ रंग पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और धुनी रमाते हैं शरीर पर, वो अपने मठ और मंदिरों को छोड़कर संसद में क्यों जा रहे हैं? वो अपने मठ और मंदिरों को छोड़कर विधानसभाओं में क्यों जा रहे हैं? उन पे भी कभी खबर चलाओ ना, उन पे भी खबर बनाओ कि देखिए ये मठों में बैठते थे, ये मंदिरों में बैठते थे, ये वहां ढोंगी थे और आज ये आकर के सत्ता में बैठे हैं। तो इन पर खबर चलाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। इनके तो तुम पैरों में जाके पैर छूते हो, लेकिन एक आदिवासी जब आ जाता है तो तुम्हें उससे घृणा होती है, नफरत होती है। यही तुम्हारी नफरत इस देश के अंदर ये साबित कराती है कि कानून जरूरी है, संविधान जरूरी है और SC/ST एक्ट बेहद जरूरी है, ताकि ये बीमारी का इलाज होता रहे। सुधीर चौधरी जो ये बात बोल रहे हैं वो अपनी जातिगत मानसिकता के कारण बोल रहे हैं। उनको लगता है कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो जंगलों में ही रहें, वो कभी तरक्की ना करें, वो प्रोग्रेस की ओर ना आए, वो शहरों की ओर ना आए, वो सत्ता में ना बैठें, वो शासन में ना बैठें और ना वो प्रशासन में बैठ करके कलम चलाएं। तो ये जो सुधीर चौधरी ने बयान दिया है या अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में उनको खुलेआम बोला मंच से, ये वाहियात और एकदम घटिया और जातिगत टिप्पणी है। इसकी सजा सुधीर चौधरी को मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा भविष्य में गलती ना कर सके। सुधीर चौधरी को क्या पता नहीं है आदिवासियों का इतिहास?
शनिदान मांगने वाला भी ना, जो गली मोहल्ले में शनिदान मांगता है शनिचर के नाम पर, वो भी जो है अब बाइक से और बुलेट से जाकर शनिदान मांगता है। तो अगर आप उसके बारे में खबर नहीं बनाते हैं, और एक मुख्यमंत्री जो जंगलों से उठकर, जो आदिवासी जीवन जीता हुआ, जो प्राकृतिक की सुरक्षा करते हुए अपने राज्य को बहुत सुदृढ़ तरीके से चला रहा है, उस पर आप टिप्पणी करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासी है और उनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत आलीशान है, उनके परिवार को देख के लगता ही नहीं कि वो परिवार आदिवासी परिवार है। क्या ये आदिवासियत को खत्म करने की कोशिश है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने आदिवासियों का नाम बदल करके वनवासी कर दिया है? देखिए, वनवासी का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो वन में वास करते हैं, वो मुख्यमंत्री के आवास में ना आए, और उसी की सोच पे चलते हुए ये सुधीर चौधरी ने इस तरह का बयान दिया है। और रही बात वनवासी की, तो इस देश, इस दुनिया की सारी सभ्यताएं वनों से ही निकली हैं। सारी सभ्यताएं पहले वनों में होती थी, पहले नगर नहीं आए, पहले शहर नहीं आए, न पहले राजधानियां बनी। सारा मनुष्य सभ्यता वनों से ही निकली है, वनों में रही है, जंगलों की तरह जंगली जैसा जीवन जी है। लेकिन आज जब देश आज़ाद है, जब देश में लोकतंत्र और संविधान लागू है, ऐसे समय पर सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको प्रोग्रेस करने का हक है। लेकिन आदिवासी, जैसे ही आप देखते हैं, आदिवासी समाज है और वो अच्छा पहनकर बैठता है, अच्छी बातें करता है, सूट बूट पहनता है, या फिर सत्ता में बैठ करके कानून बनाता है या उनके लिए सुदृढ़ तरीके से काम करता है, तो इनको खटकता है कि यार ये तो वनों में रहते थे, देखो पत्ते लपेटते थे, कंदमूल खाते थे, आज देखो ये तो आलीशान खाना खा रहे हैं, आलीशान बंगले में रह रहे हैं। तो ये इनके पेट में मरोड़ करता है। लेकिन ये संविधान है, ये राजा को और रंक को दोनों को बराबर उठने का अधिकार देता है। ये सड़क पर रहने वाला भिखारी भी अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। धर्म हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं देता था, लेकिन संविधान ने अधिकार दिया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। वही नहीं, उनके पिता भी पहले मुख्यमंत्री रहे। और लेकिन आज जो धार्मिक, जो मनुस्मृति के विचार से चलते हैं, उनको ये नफरत है कि कैसे एक झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बनकर सत्ता चला रहा है। कल को तुम ये भी खबर बनाओ कि जितने भी ब्राह्मण संसद में बैठे, जितने भी ब्राह्मण इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या वकील हैं, उनसे कहो भी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम खबर चलाओ, तुम तो लुंगी पहनो, तुम कुर्ता धोती पहनो, क्योंकि तुम्हारा काम ये नहीं था कि तुम यहाँ खबर चलाओगे। तुम्हारा काम तो था कुर्ता धोती पहन करके हवन करना, यज्ञ करना, पूजा अनुष्ठान करना। तो इस तरह से तो संविधान से वजह से आज हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में जाने की अपनी योग्यता के अनुसार अपने कला का प्रदर्शन कर सकता है और किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन आज जो मानसिकता का प्रदर्शन इस देश की, जिसको स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, सुधीर चौधरी जैसे लोग जब प्रदर्शन करते हैं, तो इससे पता चलता है कि इस आज़ाद भारत में आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पूर्णतः लागू करने की। और वो तभी होगा जब इस देश में सरकारें आएंगी, वरना ऐसे ही दलाल और बिकाऊ मीडिया इस देश को ऐसे ही गुमराह करती रहेंगी, खुले मंचों से गाली देती रहेंगी। इनकी नज़र में ना आदिवासी की इज्जत है, ना दलित की इज्जत है। ये गाली देते हैं और बाईपास हो जाते हैं। इनको लगता है कि गाली देना, इनका अपमान करना, इनकी डिग्निटी कोई डिग्निटी नहीं है, और ये माफी मांगकर निकल जाते हैं। अच्छा, सुधीर चौधरी ने संविधान पर हमला किया है या फिर जातिवादी जहर उगला है? देखिए, जातिवादी जहर उगलना संविधान पर ही हमला है इनडायरेक्टली, और संविधान इसकी पूरी तरीके से बाकायदा प्रोविज़न है, SC/ST एक्ट है, जिसमें अगर आप अपनी जातीय कुंठा से अगर इस तरह के बयान देते हैं या अपनी अंदर की कोई भी भावना, क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचारों से व्यक्त करता है, शब्दों से व्यक्त करता है, तो आपके शब्दों से अगर आपकी जातिवादी भावना दर्शाई जा रही है, तो आप उसमें संविधान पूरी तरीके से उसको बैन करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए इसमें हर तरह का कानून है। और रही बात सुधीर चौधरी की, तो सुधीर चौधरी खुद तिहाड़ जेल में 14 दिन रह के आ चुका है। सुधीर चौधरी एक नंबर का पक्का 100 करोड़ की ऐसी दलाली, जिसमें ग्रुप ऑफ जिंदल से 100 करोड़ रुपए की वो फिरौती मांगी थी कि हम आपकी जो कोयला की जो गड़बड़ है, घोटाला है, इस घोटाले को ना दिखाएंगे, आप हमें 100 करोड़ रुपए दे दो। बाकायदा वीडियो पे इस आदमी ने मांगा है। ऐसे इसने दिल्ली के रोहिणी में एक केस चलाया था, एक शिक्षिका की जो है नाबालिग बच्चियों का जो है सेक्स रैकेट चलाती है। उस शिक्षिका, बाद में पता चला कि इसने फर्जी खबर बनाई और उसके बाद भी ये ट्रायल पे गया, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मानहानि का केस किया। तो ये जो फर्जी खबरें चलाने के लिए माहिर है, ये घटिया मानसिकता का व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात, ये जातिवादी बीमारी से बहुत बुरी तरह ग्रसित है, बीमार है, और इसकी बीमारी का इलाज सबसे अचूक इलाज है SC/ST एक्ट। उस एक्ट के तहत इसका इलाज होना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि सुधीर चौधरी नहीं, सुधीर तिहाड़ी बोलिए इसको, तिहाड़ जेल में रहे ये। आपको पता है कि इसका जो आप वो छानेंगे ना बैकग्राउंड, तो पता चलेगा कि इसने अपने नाम के आगे खुद ही लिख दिया तिहाड़ी, कि मैं जो तिहाड़ी नाम से जो है मेरा नाम फेमस है, यानी निकनेम इनने तिहाड़ी रख लिया है, क्योंकि इसे पता है कि लोग
लोग तिहाड़ी नाम से इसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो इसने क्या करा, उस बेइज्जती वाले शब्द को अपनी तिहाड़ी न्यूज करके अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि इसे पता है कि देश के अंदर इसकी हरकतों को अब आम जनता जान चुकी है। टीवी पर बैठने वाले लोग, जिनको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, जनता तो गरीब जो इनोसेंट लोग हैं, गाँव के देहात में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो सोचेंगे आदमी सही बोल रहा है। लेकिन ऐसी झूठी खबर फैलाने के पीछे कितने बड़ा पैसा लेते हैं, कितनी मोटी रकम लेते हैं। सुधीर चौधरी का जो खुद तनख्वाह है वो 30 लाख रुपए है महीने की, और सुधीर चौधरी का जो लाइफ स्टाइल है वो कई करोड़ों जैसा लाइफ स्टाइल है। तो इसके पास कहाँ से आता है, ये अपना भी ब्यौरा पेश करे, ये अपने बारे में भी पता तो है। ये नहीं चाहते कि आदिवासी की मतलब अपना विकास करें। आदिवासी तो विकास करेंगे, इनके बाप से नहीं रुकने वाले। आदिवासी इनकी घटिया सोच से नहीं रुकने वाले। आदिवासी हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री ने अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और निडरता के साथ अरेस्ट होने से पहले, षड्यंत्र के तहत अरेस्ट किया गया, वो अरेस्टिंग गलत हुई है, और उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को चुन लिया और जाते जाते भी कह दिया कि ये जीवन में जो है संघर्ष करना है हमें, हम संघर्ष से निकले हुए, जंगलों से निकले हुए लोग हैं, हम कभी डरते नहीं है संघर्ष से। और उन्होंने सिर्फ इतनी मांग करी थी, जो यहाँ कोयला खदानें बनेंगी आप बनाइए, लेकिन यहाँ की कम से कम 30% यहाँ की लोकल जनता को आप रोजगार देंगे। दूसरा, अगर किसी तरह की हानि होती है तो हम यहाँ के लोकल ब्रोकर से इसकी रिकवरी करेंगे, और जो इसमें फायदा है, जो इसमें नुकसान होगा, वो केंद्र सरकार देगी, हमारी राज्य सरकार नहीं भरपाई करेगी। 3 मांगों को लेकर के केंद्र के साथ मुख्यमंत्री की जीरा चल रही थी। पिछले कई महीनों से ये जंग थी, और इस जंग में जब हेमंत सोरेन नहीं झुके तो केंद्र सरकार से जो ईडी है, ये एक ईडी ऐसी टीम बन गई है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ऐसी टीम बन गई है जो विपक्ष को खत्म करने के लिए इस समय पक्ष में बैठी हुई सत्ता अपने इशारों पर नचा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन को हड़पने की कोशिश है ये, इसलिए कार्रवाई की गई है सोरेन पर। देखिए, जल जंगल जमीन तो हड़पते रहे हैं ये। आज जब मुख्यमंत्री उनका आदिवासी है, तो आदिवासी समझता है कि जल जंगल जमीन कितना जरूरी है, प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। वो बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनके पास में हथियार है ईडी का, इनकम टैक्स का, और छापा डलवा के, रेड पड़वा के, अरेस्ट करा के, गलत तरीके से अरेस्ट करा के जेल में डलवा दिया। लेकिन आपको शायद पता हो, उसके अगले ही दिन कई लाख लोग सड़कों पर निकले और उसमें तेजी से नारे गूंज रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। इस तरह के नारों के साथ वहां सड़कों पर जनता उतरी हुई है। हेमंत सोरेन एक बागी शेर है, उसको ज्यादा लंबे समय तक ये जेल के अंदर रख नहीं सकते। वो एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति है, जिसने इस देश के अंदर ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री का पद संभाला जहां पर लोगों को नक्सली बता करके हत्या कर देते थे। उसने उनकी सुरक्षा करी है। आज आदिवासी समाज पूरा हेमंत सोरेन के साथ है, और इस देश का न्याय प्रिय वर्ग सारा हेमंत सोरेन के साथ है। लेकिन सुधीर चौधरी के साथ में पीएम मोदी साहब हैं, वो सेल्फी लेते हैं उनके साथ में। हाँ, तो पीएम मोदी फॉलो साहब करते हैं ट्विटर पर। पीएम मोदी साहब भी अब इसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है कि ये बेवकूफ़ी करेंगे। आपको पता है कि शायद इस देश के अंदर इसके बयान के साथ खुद जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत किया है। और इस देश के अंदर प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अगर आदिवासी हेमंत सोरेन का अपमान है, तो ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। अगर ये हेमंत सोरेन की बेइज्जती है, तो आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले प्रथम नागरिक की भी बेइज्जती है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर इस तरह से बेइज्जती इनकी करेंगे, तो कल को ये प्रधानमंत्री पर भी खबर बना सकते हैं, ये मानसिक रोगी, कि वो तो चाय बेचते थे, आज 9 लाख का सूट पहनते, क्या बाद में चाय बेचेंगे? क्या इनको चाय वापस जाकर चाय बेचनी पड़ेगी? तो इस तरह की घटिया बयानबाजी। तो योगी जी भी मठ में जाएंगे वापस? नहीं, योगी जी भी मठ में जाने की खबर चला सकते हैं, प्रधानमंत्री भी जाकर चाय बेचेंगे, योगी जी भी जाकर मठ में पूजा पाठ करेंगे। ये इस तरह की खबरें जब हेमंत सोरेन के लिए चला सकते हैं, तो हो सकता है भविष्य में ये इन लोगों के लिए भी चला दे, क्योंकि बिकाऊ लोग किसी के नहीं होते। सत्ता में अगर हेमंत सोरेन होंगे केंद्र में, तो ये इनके खिलाफ चला देंगे। जिनको मोटा पैसा मिलेगा उधर चले जाएंगे।